अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे जिस्म में जब दाखिल होती है तो मुख्तलिफ टिश्यू से होकर फिर वो लंग्स की तरफ जाती है और फिर लंग से वो हमारी बॉडी के अंदर शामिल हो जाती है। तो इसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से जो है हमारे जिस्म से बाहर निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट होती है। एक है पहले नंबर पर जो है वो है एज बाय कार्बोनेट आयन। Approximately 70% of carbon dioxide is carried in blood as bicarbonate ion। बाइकार्बोनेट आयन के ज़रिए से जो है वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में शामिल होता है और बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबाइन हो जाता है ब्लड के साथ और इसके नतीजे में जो है हमारे पास एक रिएक्शन के तौर पर H2CO3 हासिल हो जाता है। इसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे लंग्स जो है सेल जो है सेल से प्लाज्मा में चला जाता है। तो प्लाज्मा में थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाता है और बाकी जो है वो एंटर हो जाता है टिश्यू में। तो जब ये एंटर हो जाता है ना तो वहाँ पर जो है कार्बोनिक एसिड जो है वो इसके साथ ब्लड के साथ कंबाइन हो जाता है और इसके साथ डिफ्यूज़ हो जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जब कार्बोनिक एसिड बनता है तो वो अनस्टेबल होता है और वो इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है उसी वक्त। तो ये ब्रेक होकर हाइड्रोजन आयन देता है H2CO3 H प्लस HCO3 माइनस। तो HCO3 जो है वो माइनस आयन बन जाता है और जो है वो हाइड्रोजन जो है फ्री हो जाता है। इससे इंक्रीज एसिडिटी इन द ब्लड। तो ये ब्लड में एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है, लीड टू द डिक्रीज इन pH और pH को जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। दिस डज नॉट अकर सिंस हेमोग्लोबिन बफर द हाइड्रोजन पम्प्ड। तो ये हेमोग्लोबिन जो है वो बफरिंग करता है जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बन जाता है। इससे द हाइड्रोजन आयन रेडिली एसोसिएट विद ऑक्सी हेमोग्लोबिन टू फॉर्म हेमोग्लोबिनिक एसिड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यू। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है और हाइड्रोजन जब एसोसिएट होता है एक हीमोग्लोबिन के साथ और हीमोग्लोबिन एसिड जो है इसके ज़रिए से ऑक्सीजन दोबारा रिलीज़ हो जाती है। तो अच्छा, अब रिएक्शन की तरफ देखें तो रिएक्शन है Hb4O2 प्लस H प्लस HHb प्लस 4O2 from inside of the erythrocyte negativity charge HCO3 ion diffused to the plasma। ये HCO माइनस आयन जो है ये डिफ्यूज़ हो जाता है प्लाज्मा में। दिस इज़ बैलेंस बाय द डिफ्यूजन ऑफ फ्लोराइड आयन Cl माइनस और इसकी जगह पर जो Cl माइनस है वो सेल के अंदर चला जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन में। यानी एक जब निकलता है ना तो दूसरा इसके रिप्लेसमेंट में चला जाता है। दिस इज़ अचीव बाय स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरीज प्रोटीन एट एग्जिस्ट इन द RBCs मेम्ब्रेन। तो ये जो है जब ये एक स्पेशल तरह का बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन है जो RBCs में फिर चला जाता है। दिस प्रोटीन मूव द टू आयन इन अपोजिट डायरेक्शन मीनिंग द बैलेंस ऑफ आयन ऑन ईदर साइड। तो ये इस तरीके से इसको बैलेंस करता है। बैलेंस करने के लिए ये HCO3 जो है ये जब बाहर निकलता है ना तो Cl माइनस इसके बैलेंस करने के लिए ये अंदर चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बरेर फिनोमिना। तो इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। अब अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पर प्लाज्मा है जो नीचे लिखा है ए वाले में प्लाज्मा है। तो ये सेल के कैपिलरी वॉल जो है इसके ज़रिए से ये इंटर हो जाता है कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो प्लाज्मा में तो कुछ डिफ्यूज़ हो जाता है ना, तो जो बाकी रह जाता है वो रेड ब्लड सेल में अंदर चला जाता है। अब अगर इस रेड ब्लड सेल के नीचे आप देखें तो ये Cl माइनस लगा हुआ है। तो जब ये HCO जब बाहर निकलता है तो इसकी जगह पर ये Cl माइनस जो है ये अंदर चला जाता है, ये बैलेंस के लिए चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो सेल की डिफ्यूजन वगैरह है ना, तो वो बैलेंस रहती है। The chloride ion that enter the red blood cell combine with potassium to form potassium chloride, where bicarbonate ion in the blood plasma combine with Na to form sodium bicarbonate। अब जब ये रेड ब्लड सेल में अंदर चला जाता है तो पोटाशियम के साथ अटैच हो जाता है, तो पोटाशियम क्लोराइड बन जाता है। और बाइकार्बोनेट जब प्लाज्मा में एंटर हो जाता है तो वो कंबाइन हो जाता है Na+ के साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है इसके नतीजे में। द ब्लड pH is thus maintained at approximately 7.4 by the buffer mechanism that exists in blood। अच्छा, pH जब होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7.4 जो है बफर मैकेनिज्म की वजह से रह जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 डिपेंड ऑन द partial pressure of CO2 in case the partial pressure of CO2 is higher in tissue than blood, the reaction procedure is drawn below। अच्छा, जो जब ऑक्सीजन जो होता है वो मकदार में जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, लंग्स में प्रेशर अप होती है, तो हम जैसे जानते हैं कि पानी जो है या गैसेस वगैरह ज़्यादा जगह से कम जगह की तरफ मूवमेंट करता है, तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा जगह से कम तरफ मूव करेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हायर टिश्यू से ब्लड में दाखिल हो जाएगा और रिएक्शन प्रोसीजर जो ऊपर दिया गया था डायग्राम में उसी तरीके से हो जाएगा। हाउएवर इन केस द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर इन द ब्लड देन आउटसाइड ऑफ द ब्लड, द इक्वेशन रिसीव एंड बाइकार्बोनेट आयन विद हाइड्रोजन आयन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, जब पार्शियल प्रेशर यानी एक सिंगल वक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है ना, एक सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड का, जब वो ब्लड पर होता है तो आउटसाइड ब्लड जो होता है वो रिवर्स पर हो जाता है, इक्वेशन दोबारा रिवर्स हो जाता है और बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ हो जाता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा हम हासिल कर लेते हैं। अब अगर डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पर इस तरह से होता है बी नंबर में कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जब ये एंटर होता है ना तो ये दूसरे सेल में, तो ये पहले एलोलाई की तरफ जाता है, तो कुछ तो एलोलाई में चला जाता है और बाकी जो रह जाता है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा इसकी डिज़ोल्व हो जाता है कुछ सेल में चला जाता है। जब सेल में चला जाता है तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं और इस तरीके से ये एलोलाई में पूरे तरीके से चला जाता है। as carbaminohemoglobin. About 23% of carbon dioxide is carried as carbaminohemoglobin CO2 combined with the globin part of hemoglobin। इसमें जो हेमोग्लोबिन है ना, तो इसमें जो ग्लोबन है हेमोग्लोबिन में, तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अटैच हो जाता है। द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। When the PCO3 is higher in the tissue then blood formation of कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन अगर। अच्छा, जब ये प्रेशर इसका ज़्यादा होता है टिश्यू में तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन बन जाता है। When the PCO2 is higher in blood than tissue as in case of lungs, कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन रिलीज its CO2। और जब ये कम होता है, टिश्यू में ज़्यादा होता है और लंग्स में जो है कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तीसरा तरीका है एज डिजोल्व CO2 इन प्लाज्मा ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन दिस वे। दिस इज रेदर इनसफिशिएंट वे टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड बट इट डज अकर। अच्छा, बहुत थोड़े मकदार में यानी 7% जो है वो प्लाज्मा के ज़रिए से डिज़ोल्व हो जाता है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेक्चर समझ में नहीं आता ताकि मैं आपको वो करवा दूं। थैंक यू।